सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती, क्रिकेट में कामयाबी और नाकामी की दास्तान। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती और क्रिकेट की शराकतदारी अफसानों का हिस्सा है। दोनों ने 1988 में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सबसे बड़ी शराकतदारी का रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें उन्होंने मिलकर 664 रन की स्कोर किए। ये दोनों क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी बचपन से ही दोस्त हैं और मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में एक साथ बड़े हुए हैं। जहां सचिन ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक शानदार करियर बनाया, वहीं विनोद कांबली का करियर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तसर हो गया। हालांकि वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैचों में 1084 रन स्कोर किए, जिनकी औसत 54.20 थी और 104 एक रोजा मैचेस में 2477 रन बनाए, जिनकी औसत 32.59 थी। सचिन ने हमेशा विनोद की सलाहियतों की तारीफ की है और कहा है कि वो इनके नज़र में सबसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले बल्लेबाज थे। ये हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि सचिन और विनोद कांबली की दोस्ती और क्रिकेट की शराकतदारी भारतीय क्रिकेट की तारीख का एक लाज़मी हिस्सा है। विनोद कांबली, जो सचिन तेंदुलकर के करीबी दोस्त थे और बेपनाह सलाहियतें रखते थे, अपनी क्रिकेट करियर में सचिन की तरह कामयाब तो ना हो सके। दोनों की दोस्ती और इब्तदाई क्रिकेट पार्टनरशिप बहुत मशहूर थी, लेकिन कांबली का करियर तेंदुलकर से बहुत मुख्तलिफ रहा। इसकी चंद अहम वजूहात हैं। कांबली की क्रिकेट में कई ज़बरदस्त कारकर्दगियाँ नजर आई, जैसे कि 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका दोहरा सेंचुरी बनाना था, लेकिन वो इन कारकर्दगियों को मुस्तकिल तौर पर बरकरार ना रख सके। इसके बरक्स सचिन तेंदुलकर ने मुसलसल कारकर्दगी दिखाई, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। सचिन ने दुनिया भर में हर हरीफ के खिलाफ और मुख्तलिफ हालात में रन्स बनाए और अपने करियर में एक बुलंद मयार कायम रखा, जो विनोद कांबली के लिए शायद मुमकिन ना हो सका था। सचिन की कामयाबी का एक अहम राज उनकी ज़हनी पुख्तगी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मेहनत भी थी। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की मुसलसल तरक्की और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए शोहरत भी मिली, जबकि कांबली के लिए ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। इनकी फिटनेस और क्रिकेट के जो नज़्म-ओ-ज़ब्त था, उनकी तवील मुद्दती कामयाबी में रुकावट हमेशा ही बनी रही। कांबली की क्रिकेट में अक्सर चोटों और फिटनेस के मसाइल रहे, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं आ सका। सचिन तेंदुलकर ने जहां खुद को फिट और चोटों से बचाकर खेलने की हिकमत अमली अपनाई, वहीं पर विनोद कांबली इसमें नाकाम रहे। ये भी एक बड़ा फ़र्क था, जिसने विनोद कांबली को सचिन के हमपल्ला बनने से रोका। विनोद कांबली की ज़ाती ज़िंदगी और गैर रस्मी रवैये भी उनकी क्रिकेट करियर में रुकावट बने रहे। वो कभी क्रिकेट के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ नहीं हुए और इनकी गैर जिम्मेदारियों ने इनके करियर को काफ़ी मुतासर किया। इसके बरक्स अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर चुके थे और यही वजह थी कि वो तवील अरसे तक आलमी सतह पर खेलने में कामयाब रहे। सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेलने की सलाहियत और मुख्तलिफ हालात में खुद ढालने की सूसियत भी एक बड़ा फ़र्क समझा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट, वनडे और बाद में T20 क्रिकेट में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन विनोद कांबली ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में ही अच्छा खेल सके और वनडे क्रिकेट में उनका तसलसल कुछ खास ना बना। क्रिकेट टीम में सचिन को हमेशा अहम मकाम मिला है, लेकिन विनोद कांबली को बार बार टीम से बाहर होना पड़ा, क्योंकि इनकी कारकर्दगी इतनी मुस्तकिल नहीं थी। जैसे जैसे भारत की क्रिकेट टीम में नए खिलाड़ी आते रहे, विनोद कांबली के लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होता रहा। सचिन पर भारत की क्रिकेट का दबाव और तवक्कुआत हमेशा रही, लेकिन वो इस दबाव को कामयाबी में बदलने में हमेशा कामयाब हुए। जबकि विनोद कांबली की अगर हम बात करें, तो इस दबाव को वो ना संभाल सके। ये दबाव और ज़्यादा तवक्कुआत कभी कभी उनकी कारकर्दगी में रुकावट भी बनती थी। अगरचे विनोद कांबली में बेपनाह कुदरती सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उनकी गैर मुस्तकिल कारकर्दगी, फिटनेस के मसाइल और ज़हनी पुख्तगी की कमी और ज़ाती मुश्किलात ने इनको सचिन तेंदुलकर के हम पल्ला बनने से रोका रहा। सचिन की मेहनत, अज़म, खेल में मुसलसल बेहतरी की ख्वाहिश थी, जिसने उन्हें क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया, जबकि विनोद कांबली को ये मौका न मिल सका।